नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। आपने कभी सोचा है कि कुछ कंपनियां हर बार हर काम सही कैसे कर लेती हैं, जहां गलतियां ना के बराबर होती हैं, और वहीं दूसरी तरफ कुछ कंपनियां हमेशा मुश्किलों से ही जूझती रहती हैं। तो इसका राज किस्मत में नहीं बल्कि उनके सिस्टम में छिपा है। तो आज हम इसी सीक्रेट को डिकोड करेंगे और देखेंगे कि कैसे एक ऐसी क्वालिटी की संस्कृति बनाई जाती है जो गलतियों को होने से पहले ही रोकते। अब जरा स्क्रीन पर ये नंबर देखिए, 60 मिलियन यूरो। ये 1 लाख कर्मचारियों वाली किसी कंपनी में सिर्फ इंसानी गलतियों की वजह से होने वाला सालाना नुकसान हो सकता है। यह आंकड़ा हमें सीधा सीधा बताता है कि छोटी छोटी गलतियों की कीमत कितनी बड़ी हो सकती है और इस समस्या को गंभीरता से लेना क्यों जरूरी है। तो ये ह्यूमन एरर या इंसानी गलती है क्या? देखिए, परिभाषा तो बहुत सीधी है। कोई भी ऐसा काम या फैसला जिसका नतीजा अनजाने में नेगेटिव हो। अब यहाँ मकसद किसी पर उंगली उठाना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि आखिर किसी भी कॉम्प्लेक्स सिस्टम में गलतियां होती ही क्यों हैं। सवाल किसने की नहीं, क्यों हुई है। और ये बात सबसे दिलचस्प है। काम पर कोई भी जानबूझकर गलती नहीं करना चाहता। हर कोई अपने पास मौजूद संसाधनों से सबसे अच्छा काम करने की ही कोशिश करता है। ये सोच पूरे मुद्दे को देखने का नजरिया ही बदल देती है। इसका मतलब साफ है कि गलतियां अक्सर लोगों की वजह से नहीं, बल्कि एक खराब प्रोसेस की वजह से होती। तो चलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अपने रोड मैप पर एक नज़र डालते हैं। हम पहले गलतियों की असली कीमत को समझेंगे, फिर एक मजबूत क्वालिटी ब्लूप्रिंट डिजाइन करेंगे, टीम को सही ट्रेनिंग देंगे, एक कंट्रोल सिस्टम लागू करेंगे और आखिर में लगातार सुधार के उस मुकाम तक पहुंचेंगे जहां क्वालिटी एक आदत बन जाती है। चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले इस समस्या की गहराई को समझते हैं। गलतियों का असर कितना बड़ा और वाइड स्प्रेड हो सकता है। ये सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम की कहानी है। गलतियों की कीमत सिर्फ पैसों में नहीं होती, कभी कभी ये बहुत भारी पड़ती है। ये स्लाइड हमें वही दिखाती है। अमेरिका के अस्पतालों में हर साल 44,000 से लेकर 96,000 तक ऐसी मौतें होती हैं जिन्हें रोका जा सकता था। ये दिखाता है कि सिस्टम की एक छोटी सी चूक का मानवीय परिणाम कितना भयानक हो सकता है। तो जब समस्या इतनी बड़ी है, तो इसका समाधान क्या है? यहीं से हम अपने दूसरे सेक्शन में आते हैं। इसका समाधान है एक क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, यानी QMS, जो गलतियों को रोकने के लिए एक मजबूत नींव की तरह काम करता है। तो ये QMS है क्या? सीधे शब्दों में कहें तो ये किसी भी संगठन के मुख्य काम के लिए प्लानिंग और एग्जीक्यूशन में जरूरी सभी पॉलिसीज, प्रोसेसेस और प्रोसीजर्स का एक सेट है। ये एक ऐसा ढांचा है जो क्वालिटी को सुनिश्चित करता है। अब इस ब्लूप्रिंट को बनाने का एक ग्लोबल स्टैंडर्ड है, ISO 9001, जो इन 6 पिलर्स पर टिका है। सबसे पहले लीडरशिप की भागीदारी, क्योंकि कल्चर हमेशा टॉप से ही बनता है। फिर सही प्लानिंग, टीम के लिए पूरा सपोर्ट, रोज के काम पर ऑपरेशनल कंट्रोल, फिर परफॉर्मेंस का मूल्यांकन ताकि पता चले कि हम कहाँ हैं, और आखिर में लगातार सुधार। ये सभी मिलकर एक मजबूत QMS बनाते हैं। लेकिन एक पल के लिए सोचिए, एक बेहतरीन ब्लूप्रिंट भी बेकार है अगर क्या? अगर उससे इस्तेमाल करने वाले लोग ही तैयार न हों, है ना? और यही सवाल हमें सिस्टम से उन लोगों की तरफ ले जाता है जो इसे असल में चलाते हैं। और इसी के साथ हम अपने तीसरे सेक्शन में आ गए हैं। यहाँ हम मानवीय पहलू की बात करेंगे, क्योंकि कोई भी सिस्टम उतना ही अच्छा होता है जितने अच्छे उसे इस्तेमाल करने वाले लोग होते हैं। और इसके लिए ज़रूरी है सही ट्रेनिंग। एक असरदार कंप्लायंस ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। इसकी शुरुआत हमेशा टॉप मैनेजमेंट से होनी चाहिए। ट्रेनिंग में हमेशा बदलते नियमों को शामिल करना ज़रूरी है ताकि टीम अपडेटेड रहे। नीतियाँ और प्रक्रियाएं बिल्कुल साफ साफ लिखी होनी चाहिए। और आखिर में ट्रेनिंग की प्रगति को ट्रैक करना भी उतना ही ज़रूरी है ताकि पता चले कि इसका असर हो भी रहा है या नहीं। चलिए अब अगले लेवल पर चलते हैं। हमने सिस्टम बना लिया, लोगों को ट्रेन कर दिया, लेकिन ये कौन देखेगा कि ब्लूप्रिंट का सही से पालन हो रहा है या नहीं? यहीं पर आता है प्रोसेस गवर्नेंस। इसे एक एयरपोर्ट के कंट्रोल टावर की तरह समझिए, जो हर चीज पर नजर रखता है ताकि सब कुछ सुचारू रूप से चले।
प्रोसेस गवर्नेंस का काम ये सुनिश्चित करना है कि संगठन में सभी प्रक्रियाएं परिभाषित हों, डॉक्यूमेंटेड हों और लगातार उनका पालन किया जाए। ये पूरे संगठन में स्टैंडर्ड्स और कंसिस्टेंसी बनाए रखता है। और इसे लागू करने के लिए ये स्लाइड एक प्रैक्टिकल रोड मैप दिखाती है। ये एक 9 कदमों का प्लान है जो एक छोटे पायलट प्रोजेक्ट से शुरू होता है, फिर सही टीम और टूल्स को चुनता है और अंत में एक ऐसे मॉडल तक पहुंचता है जो पूरे संगठन में काम करता है। ये गवर्नेंस बनाने का एक आजमाया हुआ रास्ता है। अब हम अपने अंतिम और सबसे डायनामिक चरण में हैं। यह सिस्टम सिर्फ काम नहीं करता बल्कि खुद को लगातार बेहतर बनाता है। इसे क्वालिटी फ्लाईव्हील कहते हैं। एक भारी पहिए की तरह सोचिए जिसे शुरू में घुमाने में मेहनत लगती है, लेकिन एक बार घूमने के बाद वो अपनी ही गति से और तेज घूमता जाता है। ये एक ऐसा लूप है जहां डिजिटल टूल्स और प्रोसेस का इस्तेमाल करके क्वालिटी को लगातार बेहतर बनाया जाता है। और सबसे ज़रूरी बात, ये कोई मंजिल नहीं है बल्कि एक कभी न खत्म होने वाला पॉजिटिव साइकिल है जो हमेशा चलता रहता है। तो हमने देखा कि कैसे गलतियों को समझने से लेकर एक लगातार सुधार करने वाला सिस्टम बनाया जा सकता है। लेकिन अब असली सवाल ये है, इस क्वालिटी फ्लाईव्हील को घुमाना शुरू करने के लिए वो पहला सबसे छोटा कदम क्या हो सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हर टीम और हर संगठन को हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।